दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस कहानी में आपका सफ़र ख़त्म नहीं होने देने वाली कहानी है, जो आपका सफ़र कभी ख़त्म होने नहीं देगी। तो दोस्तों, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक राजा था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मोह माया से छूट नहीं पा रहा था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूट ही नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव रखा। उसने आसपास के राजाओं को भी बुलाया। उसने उस उत्सव में अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, ताकि वह नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार में वह दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा। सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी कि नर्तकी ने देखा कि तबले बजाने वाला नींद में जूझ रहा है। तबले बजाने वाला नींद में ऊब रहा है। वह झपकी ले रहा है, जिसके कारण तबले की ताल धीमी हुई जा रही थी और नृत्य भी धीमा पड़ने लगा था। नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सबने सुना तो सब सजग हो गए, जैसे उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार उस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नर्तकी ने दोहा फिर से पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस बार राजा ने गुरु ने सारी मुद्राएं नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर से अपना दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को सौंप दिया। नर्तकी दोहा फिर पढ़ने लगी। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब सहज हो चुका था। उसने नर्तकी से कहा, बस कर, अब एक मामूली सी नर्तकी क्या सारी सभा को लूट लेगी। आज राजा की यह बात जैसे ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह राजा से बोला, राजन, आप इसे मामूली नर्तकी ना कहे। अब यह मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। मेरा सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहा। वन वन जाकर तपस्या की और अब अपने अंतिम समय में इसके नृत्य में लीन होकर अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे ने मुझे बचा लिया है। राजन, अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज नहीं दे रहे थे तो मैं आज अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिलने वाला है। फिर पिता की हत्या का कलंक अपने सिर पर क्यों लूँ मैं। राजा की पुत्री राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, पर इसके दोहे ने मुझे सुमति दी कि आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा, तो क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है। ये सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का भान हुआ और उसने उसी समय राजकुमार का राज तिलक करने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा, पुत्री, मैं जल्द ही योग्य वह देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सब होता हुआ नर्तकी देख रही थी। उसके मन पर भी इसका गहरा असर हुआ था कि वह सोचने लगी कि कितने लोगों को सद्मार्ग पर चला दिया। जब सबने सही मार्ग चुन लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। उसने भी उसी समय राजनर्तकी होना त्याग कर ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी जीवन में हम बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वह कहते हैं ना कि किश्तियाँ अक्सर किनारों पर ही डूबती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाता है, टूट जाए करते हैं। इसलिए
जब भी ऐसा लगे अधीर हो गए हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, धैर्य रखना उन गुणों में से एक जो परमात्मा को सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।